जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे ही हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस कम हो जाती है और स्किन में आ जाती है सैगिंग। अपर फेस नीचे की तरफ लटक जाता है और हम में से ज्यादातर लोग उसी फेस के साथ पूरी जिंदगी बिता देते हैं और कुछ लोग ऑप्ट करते हैं फेस लिफ्ट के लिए। फेस लिफ्ट जिसमें कि कुछ नीडल्स के थ्रू स्किन के अंदर हम थ्रेड्स डालते हैं और उनको खींच देते हैं और स्किन पीछे हो जाती है और वापस टाइट एंड टोन हो जाती है। बट क्या ये नीडल्स, इतनी सारी नीडल्स हमारी स्किन टॉलरेट कर पाएगी? इतनी मोटी मोटी नीडल्स जब स्किन में जाएगी तो क्या कोई रिएक्शन के चांसेस नहीं होंगे? क्या इस प्रोसीजर में ब्लीडिंग होती है? क्या इस प्रोसीजर में स्टिचेस आते हैं? क्या प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है? क्या इस प्रोसीजर में आपको 1 या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है? या फिर इस प्रोसीजर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है या कम है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। आपको थ्रेड लिफ्ट कराना है या नहीं कराना, ये तो बात की बात है। पहले जान तो लीजिए कि थ्रेड लिफ्ट होता क्या है और क्या प्रोसीजर है, बिकॉज अभी मैं थ्रेड लिफ्ट करने ही जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा। आई एम ए सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन और आज मैं करने जा रहा हूं एक थ्रेड लिफ्ट प्रोसीजर। माय पेशेंट मनीषा, शी इज नॉट हैप्पी विद हर फेस। उनका जो लोअर फेस है वो थोड़ा लटका हुआ है, नीचे की तरफ है। अपर फेस थोड़ा पतला है। शी वांट्स कि मैं थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए फेस, अपना लुक चेंज करना चाहते हैं। शी इज अराउंड 36 नाउ एंड विल बी स्टार्टिंग द प्रोसीजर राइट नाउ। I want you to just sit back and relax and watch this procedure. Along with the procedure, मैं आपको बताता रहूंगा कि थ्रेड लिफ्ट के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। So come along with me, join with me. फेस लिफ्ट या तो हम सर्जिकल कराते हैं या नॉन सर्जिकल कराते हैं। सर्जिकल फेस लिफ्ट डेफिनेटली एक बड़ा प्रोसीजर होता है, बट नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट इज अ वेरी इजी एंड अ शॉर्ट प्रोसीजर। वो डे केयर प्रोसीजर है और इट्स अ काइंड ऑफ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर दैट कैन लिफ्ट एंड टाइटन sagging skin without surgery. This procedure utilizes some dissolvable threads to lift and tighten the skin. ये थ्रेड्स हमारी स्किन में अंदर जाके कुछ टाइम बाद डिसॉल्व हो जाती हैं और जो वो जगह बचती है उसकी हमारी जो स्किन है उसको भरने के लिए कोलेजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है। न्यू कोलेजन फॉर्म होता है और आपकी स्किन धीरे धीरे टाइट होने लगती है। दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच इट वर्क्स। और प्रोसीजर से पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। इसमें जनरल एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ लोकल फेस को एनेस्थेटाइज करते हैं एंड देन वी डू द प्रोसीजर। इट इज़ अ वेरी मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर। आपका जो नीडल होती हैं, इसमें जो नीडल्स होती हैं काफ़ी थिक साइज होता है बिकॉज उसके अंदर एक थ्रेड होता है और थ्रेड्स के अंदर कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि स्किन से टीथर्ड हो जाती हैं। जब नीडल के साथ थ्रेड अंदर जाता है तो हम नीडल को बाहर निकाल लेते हैं, थ्रेड अंदर ही रह जाता है। फिर हम उसे खींच के टाइट कर देते हैं जितना पेशेंट की या फिर किसी की रिक्वायरमेंट है। ये इंडिविजुअल परसेप्शन है। हम उनको मिरर देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना टाइट चाहिए। इस प्रोसीजर में कोई स्टिचेस नहीं आते हैं और कोई पेन भी नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी लो रिस्क प्रोसीजर और important part is it is very less expensive as compared to the surgical facelift. इसमें अराउंड जो कोरियन थ्रेड्स आते हैं अराउंड 9000 से शुरुआत होती है और अमेरिकन थ्रेड्स आते हैं या स्पेनिश थ्रेड्स आते हैं वो अराउंड 35,000 तक के होते हैं। तो 9,000 से 30-35,000 के बीच में ये प्रोसीजर इजीली हो जाता है और डिपेंडिंग अपॉन what quality of the threads we are using. But I always suggest go for a good thread क्योंकि आपकी स्किन के अंदर जा रहे हैं। Always use the FDA approved threads. Next, इस थ्रेड का कोई रिएक्शन नहीं होता है बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल थ्रेड्स हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं स्किन। चलिए अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, ये जो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट टेम्परेरी होता है। इट्स नॉट अ परमानेंट रिजल्ट। अराउंड 12 to 18 मंथ इसका रिजल्ट रहता है। देन यू नीड टू गो फॉर द प्रोसेस अगेन। आप देख सकते हैं इस प्रोसीजर में कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है और
पेशेंट को कोई पेन भी नहीं है, शी इज़ नॉट फीलिंग एनीथिंग। इट इज़ जो थ्रेड्स होती हैं वो नीचे स्किन के नीचे वाले लेयर्स में ट्रैवल करती हैं और स्किन इसके साथ कुछ ब्रांचेस होती हैं, वो स्किन से टीथर्ड अप हो जाती हैं। तो आपने देखा 15 मिनट्स का प्रोसीजर है और कितना सेफ और इजी प्रोसीजर है। बस एक दिल में डर होता है कि ये कैसा होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो एक डर होता है। बस जब वो डर निकल जाता है तो इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसीजर। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप कराएं किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं या फिर किसी प्लास्टिक सर्जन से कराएं। इन दोनों के अलावा ये प्रोसीजर आप कहीं ना ट्राई करें, और बिकॉज वी पीपल आर ट्रेन्ड इन दिस प्रोसीजर एंड वी हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स नाउ। So this is enough for today's video. Thanks a lot. Thanks for watching the procedure.